2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा, खास करके सितंबर 2024 के बाद में। जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि मेरी नज़रों में ये जो ब्रॉडर प्राइमरी ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट में ये मार्केट का एक रिएक्शन वेव बन रहा है, जिसे हम करेक्शन बोलते हैं। तो निफ्टी 50 13% करेक्ट हुआ है। तो क्या हम 2025 के लिए एक ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता हो? अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो एक इंफॉर्म डिसीजन लेने में स्टॉक मार्केट में हमें मदद मिलेगी। तो आज वीडियो में हम उसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि एक ऐसा सेक्टर जो मार्केट को सपोर्ट करेगा और साथ में हमें एक स्ट्रॉन्ग अल्फा जनरेट करने में मदद कर सकता है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप सही दिशा में मार्केट के बारे में विचार कर सकें। तो आज हमने चुना है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को, जिसे हम फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हैं। अब इस सेक्टर के इंडेक्स में 20 स्टॉक्स हैं। अगर इस सेक्टर को आउट परफॉर्म करना है इंडियन स्टॉक मार्केट को, तो इसका वैल्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो हम वैल्यूशन की एनालिसिस करेंगे फिन निफ्टी की, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पर वैल्यूशन में कैसा नजर आ रहा है। क्या ये अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग चेक करेंगे अर्निंग्स के ग्रोथ फोरकास्ट को, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है, मैं कई बार बोलता हूं चैनल के ऊपर में और आज भी दोहराता हूं कि स्टॉक मार्केट एक गुलाम है अर्निंग्स का। अगर अर्निंग ग्रो करेगी तो सेक्टर परफॉर्म करेगा, स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो अर्निंग के ग्रोथ पोटेंशियल्स को चेक करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है, वैल्यू मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो हम इसके मोमेंटम को चेक करेंगे। मोमेंटम से तात्पर्य क्या है कि इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का जो इंडेक्स है उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या टारगेट निकल रहा है, और आज की डेट में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो इस करेक्शन के बाद में क्या ये करेक्शन समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और अब ये बाउंस बैक करके एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस सेक्टर का वैल्यूशन करते हैं। अगर वैल्यूशन में अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्टॉक का चयन कर सकते हैं, और या फिर इसके ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को ट्रैक करता है, वैसे म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। इस सेक्टर को बीएफएसआई सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस स्टॉक्स का समावेश है। तो जैसा हमने देखा कि फिन निफ्टी या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 20 स्टॉक्स का समावेश है, तो उस इंडेक्स के सबसे पहले प्राइस टू बुक रेशियो को चेक करते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे, जो 2006 से लेकर 2025 तक का डेटा है, मतलब करंट डेटा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो जो है करंटली करीब 2.74 है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए ये यहाँ पर हाई यहाँ पर पहुंचा था, और ये हाई क्या था, ये बात है 2007 दिसंबर की, जब ये 6.19 पे था। और हम सभी जानते हैं उसके बाद में बेयर मार्केट की शुरुआत हुई, जिसे फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। इसके बाद 2020 के बेयर मार्केट में ये 4.52 पे था, और इसने उस समय पे लो बनाया, वो था करीब 2.45 के आसपास में। इसका मतलब जो 2020 का जो बेयर मार्केट था कोविड वाले समय में, उस समय के वैल्यूशन के आसपास में ये करंटली नजर आ रहा है। तो हिस्टोरिकली देखें तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं,
तो वैल्यूशन करेंटली काफी अट्रैक्टिव है और पीबी रेशियो देखिए डाउनवर्ड है, वैल्यूशन मॉडरेट हो रहा है जबकि प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। यस, रीसेंट साइड में कुछ करेक्शन हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। अब एक नजर डालते हैं पी रेशियो पे, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे। तो पी रेशियो देखें यहां पर, तो करेंटली ये है दोस्तों सिर्फ 15.66, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इंडिकेट कर रही है पी रेशियो को। यहां भी देखिए वैल्यूशन काफी मॉडरेट हुआ है और ये हाईएस्ट कहां गया था दोस्तों, 2008 के बेयर मार्केट के समय में ये 35.1 पे था, और उसके बाद देखिए ये पीक पे था 49.84 जब 2020 का कोविड मार्केट की शुरुआत हुई, और उस समय पे इसने एक लो बनाया अराउंड 18.4 का। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आज ये उस वैल्यूशन से कोविड मार्केट में जो था उससे भी नीचे है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, क्योंकि ये सिर्फ 15.66 है। अब ये दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पी रेशो जो है वो प्राइस और अर्निंग का मल्टीपल है। तो प्राइस अगर करेक्ट होगी तो वैल्यूशन इंप्रूव करेगा, और अगर अर्निंग ग्रो करेगी तो वैल्यूशन इंप्रूव करेगा। तो एक बार ईपीएस पे नजर डालते हैं, अर्निंग पर शेयर पे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ती चली जा रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन है कि प्राइस में करेक्शन हुआ है और साथ में अर्निंग ग्रोथ होती चली जा रही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो कोविड के समय में जब मार्केट नीचे गिरा था तब इसकी ईपीएस थी 290 के आसपास, और करंट ईपीएस है दोस्तों 1463। तो अर्निंग में कंटिन्यूसली ग्रोथ हमें यहां नजर आ रहा है। ये सारी चीजें इसे वैल्यूशन के टर्म में अट्रैक्टिव बनाती हैं। अब दोस्तों ये तो हमने 20 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है जो देखा। एक बार ब्रॉडर बीएफएसआई सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉडर सेक्टर का एग्रीगेटेड फाइनेंशियल्स के बेसिस पर वैल्यूशन कैसा नजर आ रहा है। अब एक नजर वैल्यूशन पे डालते हैं जिसमें ब्रॉडर मार्केट, जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेटेड कंपनी फाइनेंशियल्स, इसमें 620 स्टॉक्स का समावेश है, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में केवल 20 स्टॉक हैं। तो ब्रॉडर पिक्चर समझने के लिए हम इसे अब चेक करते हैं। पहले वैल्यूशन मैट्रिक्स को चेक करते हैं। तो इसका करंट पी रेशियो, मतलब 620 कंपनीज का अगर हम एग्रीगेट देखें तो उसका पी रेशियो आता है 15.1, और 10 साल का मीडियन क्या है एवरेज, 24.4। तो उस 10 साल के एवरेज से ये काफी नीचे है, तो वैल्यूशन में ये अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। वहीं अगर 5 साल के एवरेज को हम चेक करें तो यहाँ पे 5 साल का एवरेज है 20 टाइम्स, ये देख सकते हैं 20 टाइम्स, और करंट पी रेशियो हमने अभी चर्चा की 15.1। तो 5 साल के एवरेज में भी ये अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। एक नजर 3 साल के मीडियन को देखते हैं, तो 3 साल का मीडियन है 17.3 और ये है 15.1। तो 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स के एवरेज से करंट पी रेशियो नीचे नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो पे। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो करंटली है 2.7, यहाँ आप देख सकते हैं 2.7, एंड 10 इयर्स का मीडियन क्या है एवरेज 3.5। तो इस टर्म्स में भी ये अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। 5 इयर्स के एवरेज को देखें तो 5 इयर्स का एवरेज है 3.1 पीएस रेशियो का, और करंटली ये 2.7 है। तो पीएस रेशियो में भी 10 इयर्स 5 इयर्स में अंडर वैल्यूड है, और 3 इयर्स का एवरेज है 2.9 एंड करेंटली 2.7 है। तो हमने देखा पी रेशियो के आधार पर और पीएस रेशियो के आधार पे 10 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स के एवरेज से करंट वैल्यूशन मैट्रिक लोअर है, तो ये वैल्यूशन में अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब एक नजर अर्निंग ग्रोथ का फोरकास्ट क्या है, एस्टिमेट क्या है, उस पर नजर डालते हैं। तो फाइनेंशियल्स की अर्निंग 11.9%, नियरली 12% से ग्रो करने की संभावना है, और फाइनेंशियल्स में भी जो सब सेक्टर्स हैं जैसे कंज्यूमर फाइनेंस है उसकी अर्निंग 22.3% से ग्रो करने की संभावना है। कैपिटल मार्केट 14.3% से, और इंश्योरेंस सेक्टर 9.8% से, और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स 18.3% से। तो यहां हमने देखा ग्रोथ का भी पोटेंशियल अच्छा नजर आ रहा है,
और अगर हम खास करके ध्यान दें कंज्यूमर फाइनेंस स्पेस में अर्निंग का ग्रोथ पोटेंशियल हाईएस्ट नजर आ रहा है 22.3%। तो चलिए अब स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और मोमेंटम को चेक करने की कोशिश करते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रीसेंट टाइम में जो करेक्शन हो रहा है क्या वो समाप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। सबसे पहले हम विजुअल ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं कि इसका सेकुलर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। करेक्शन होता है, बेयर मार्केट आते हैं, वह अल्टीमेटली इवेंचुअली वो नया हाई बनाता है। सेकुलर ट्रेंड के अलावा एक चीज और देखना है कि रीसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ ये करीब 9-9.5% का करेक्शन हुआ है, जबकि इसी पीरियड में निफ्टी 50 जो इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्रंटलाइन इंडेक्स है उसमें 13% का करेक्शन हुआ है। यानी इस करेक्शन के दौरान इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। तो ये एक तो पॉजिटिव साइन है कि कहीं ना कहीं इस इंडेक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आ रही है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ओवर द पीरियड हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के अनुसार क्या है। तो यहां पर देखिए कुछ मैं ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। ये एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा है। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है, अपर फाइबर पे रेजिस्टेंस लेता है, लोअर फाइबर पे सपोर्ट लेता है। इसके अलावा एक चीज और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 2020 के बेयर मार्केट में जब ये लोअर फाइबर से बाउंस बैक किया और उसके बाद जब इस राइजिंग प्राइस चैनल के मीडियन के ऊपर में चला गया तो उसके बाद जो भी करेक्शन हुआ ये मीडियन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और प्राइस मीडियन के नीचे नहीं आ रही है। और इस मीडियन से देखें तो EMA 21 एब्सोल्युटली विसिनिटी में है मीडियन के। इसका तात्पर्य क्या है कि इस राइजिंग प्राइस चैनल का जो मीडियन है वो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और EMA 21 उससे कॉन्साइड कर रही है जो करेंटली 21,800 के आसपास में है। तो 21,800 एक इंटरमीडिएट टर्म में सपोर्ट नजर आ रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि क्या प्राइस एक्शन रिदमिक है। तो यहां पर आप देखिए कि इस बुल रन के बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ और एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ये कप है और ये देखिए हैंडल पोर्शन है जिसका ब्रेकआउट हुआ। तो अगर हम इस कप एंड हैंडल पैटर्न के टारगेट को अगर प्रोजेक्ट करते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न के टारगेट को यहां अचीव किया और उसके बाद में करेक्शन हुआ, तो हम पहले से ये बोल सकते थे कि इस जगह पे पॉसिबली करेक्शन होगा और वैसा ही कुछ हुआ। अब करेक्शन के बाद जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो पॉसिबल टारगेट क्या होगा, ये अपर फाइबर तक जाने की इसकी संभावना बन सकती है। तो 127.2% एक्सपेंशन कहाँ है, 27,250 पे, और उसके बाद 161.8% 30,191 पे। तो ये जो लेवल है ये इस तरह से प्राइस जाएगी, स्ट्रेट लाइन में तो जाएगी नहीं। तो ये 30,100 से 30,200 इसका पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी टारगेट टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, चार्ट पैटर्न के आधार पर या वेव एनालिसिस के आधार पर मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब हम टारगेट एक तरीके से और निकाल सकते हैं और हम वही करने की अब कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर हम इस बुलिश फ्लैग के आधार पर टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो चलिए मैंने नापा और इसे मैं प्रोजेक्ट करता हूं यहां से। तो ये देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस ने 61.8% एक्सपेंशन के टारगेट को अचीव किया। इस बुलिश फ्लैग का पहला टारगेट अचीव हुआ और ये करेक्शन हो रहा है। तो इसके अनुसार 100% एक्सपेंशन तक जाने की संभावना है। तो 35,300 का लेवल निकल के आता है 100% एक्सपेंशन का। और अगर हम इस बुलिश फ्लैग के हिसाब से जो हिस्टोरिकली हमने पहले देखा और उसे प्रोजेक्ट किया
तो फिर एक अच्छे रिटर्न की संभावना बनती है, जो करीब 54% के आसपास करंट मार्केट प्राइस से रिटर्न इंडिकेट करता है। यानी लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में किया गया तो हो सकता है कि अगले टारगेट में वो 1.5 लाख रुपए हो जाए। तो ये तो संभावना है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। अब चलते हैं दोस्तों वीकली प्राइस चार्ट पे, और वीकली प्राइस चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ है, ईएमए 55 सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। और प्राइस करेंटली कहां से बाउंस बैक कर रही है, ईएमए 55 से। तो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करंट वीक में, वैसे करंट वीक अभी दोस्तों समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम ये एनालिसिस जो कर रहे हैं 30 जनवरी 2025 को हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर लाइव मार्केट के दौरान हम देख सकते हैं कि करंट वीक में ये इंडेक्स करीब 2.7% की तेजी पे ट्रेड हो रहा है। और पिछले 2 वीक की कैंडल, ध्यान से देखिए, 2 वीक की कैंडल क्या थी, एक तरह के स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हो रहा था। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं ताकि आप प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बुलिश एनगल्फिंग, 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन को ये बुलिश एनगल्फ करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऑफ कोर्स इसको यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा, ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है और ये प्राइस का रिजेक्शन है। तो ये लेवल इसको अगर निकाल लिया इसने, तो फिर इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें डबल टॉप बना था और डबल टॉप का यहाँ ब्रेकडाउन भी हुआ, और ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे देखें तो 2 सप्ताह तक खाली स्पिनिंग टॉप बनता रहा, कोई फॉलो थ्रू हुआ ही नहीं, और उसके बाद में बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो ओवरऑल मार्केट को इंडिकेट करता है। साथ में अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें आरएसआई को, तो यहां पर देखिए 40 के लेवल पे पहुंच के ये कहीं ना कहीं बाउंस बैक दर्शा रहा है, और विलियम परसेंटेज आर जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट जो है यानी इंडेक्स जो है वो ओवरसोल्ड है, और मोमेंटम जो है वो 40 के नीचे नहीं गया वीकली प्राइस चार्ट में। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, एक एबीसीडी पैटर्न था जो लिटिल ओवर एक्सटेंडेड था। ये ए हो गया, ये बी है, ये पुल बैक हुआ, सी हो गया, और ये डी हो गया। अब यहां पर देखिए, ध्यान से कैंडल स्टिक को देखिए, तो इस जगह पे इन्वर्टेड हैमर बना, पुल बैक हुआ, करेक्शन हुआ, फिर इन्वर्टेड हैमर बना और गैप डाउन ओपनिंग के साथ में बना, जो शायद एग्जॉशन गैप था। पहला पुल बैक सेल आउट हो गया, और उसके बाद में ये आप देखिए मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। पहले इन्वर्टेड हैमर बना गैप डाउन के बाद में, प्राइस SMA 233 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। अब देखना है कि क्या ये जो रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे प्राइस पहुंच चुकी है, ये प्राइस का सपोर्ट है, क्या इस रेजिस्टेंस एरिया को, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस है, ये इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया है। जैसे ही 23,550 के ऊपर में इंडेक्स ट्रेड होने लगेगा, हम आशा कर सकते हैं कि इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। एक नजर आरएसआई पे डालते हैं, तो आरएसआई में देखिए बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हो चुका है, तो एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे ये टिपिकल रीअकुमुलेशन फेज हो सकता है जिससे ये बाहर आ रहा है प्राइस, और यहाँ पर देखिए ओवरसोल्ड टेरिटरी में काफी दिनों पे रहने के बाद विलियम परसेंटेज आर अब लिटिल ओवर बॉट टेरिटरी में गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि प्राइस इस सप्लाई एरिया में जाके एक बार करेक्ट हो, और ये जो टिपिकल रीअकुमुलेशन फेज बन रहा है इसमें थ्रो बैक करके प्राइस यहाँ टेस्ट करे और उसके बाद अगेन बाउंस बैक हो। अब ये वीक जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वीक है, क्योंकि यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी को, और उस दिन मार्केट काम करेगा, ऑल्दो उस दिन सैटरडे। अब देखना ये है दोस्तों कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन के बैग से बुलिश कैंडल बाहर निकलती है या बेरिश कैंडल बाहर निकलती है। आपको क्या लगता है कि क्या फाइनेंस निफ्टी में करेक्शन समाप्त हो गया है? आपके ओपिनियन का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।